किसान बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है और अब राष्ट्रपति के पास वो फाइल है, लेकिन इसको लेकर सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध हो रहा है। आखिर क्या है विरोध की वजह, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व प्रवक्ता तरुण चुग जी हैं। तरुण चुग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही कि आखिर क्या वजह है कि विपक्ष जो है लगातार कृषि बिल को लेकर, जो ये बिल आया है फार्मर्स के लिए, उस पर विरोध कर रहा है और कल राष्ट्रपति से भी उन्होंने मुलाकात करी है। ऐसा है कि विपक्ष के लोग केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों से कि आपने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में एपीएमसी एक्ट में बदलाव व ओपन मार्केट की बात नहीं कही थी? बताएं जनता को कि आपने ये घोषणा नहीं की थी। आपने 2009 में इसके लिए कमेटी नहीं बनाई थी, 2005 में इसके लिए एग्रीकल्चर सबमिट नहीं किया था। ये कहानी 2005 से शुरू होती, जब एग्रीकल्चर सबमिट हुआ। उसके बाद ये चीजें निकल के आई कि इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। 2009 में इसकी कमेटी बनी जिसके शरद पवार उनके अध्यक्ष थे। उसमें सरदार प्रकाश सिंह बादल सहित देश के कई मुख्यमंत्री थे, कई किसान नेता थे। उन्होंने भी रिफॉर्म्स की बात की और 2019 में हमने भी कमेटी बनाई, जिस कमेटी के अंदर तय हुआ कि इस सब को लाने से पहले हमें एक बड़े हाई पावर ग्रुप से इसकी डिस्कशन करनी चाहिए। और आज जो लोग चर्चा कर रहे हैं, तब हमने एक समिति बनाई जिसकी अध्यक्षता गैर भाजपा मुख्यमंत्री की हुई। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, मुख्यमंत्री कर्नाटका, मुख्यमंत्री हरियाणा, मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, केंद्रीय कृषि मंत्री, सदस्य नीति आयोग और बाद में इसमें मुख्यमंत्री पंजाब और मुख्यमंत्री उड़ीसा को जोड़ा गया। मेरा कहना है कि आज कैप्टन साहब प्रदर्शन करवा रहे हैं क्योंकि उन्होंने 90,000 करोड़ आऊंगा उस पर 90,000 करोड़ के कर्जे की माफी की थी, बात की थी, माफ नहीं किया। ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि एपीएमसी एक्ट को बदलें, ओपन मार्केट करें, किसान को बेचने का अधिकार दें, एग्रीमेंट की शर्तें बनाएं। एक एक समिति के सुझाव मॉडल एपीएमसी एक्ट को अपनाना चाहिए। मंडी यार्डों की सीमा के भीतर एपीएमसी की शक्तियां सीमित करना, पूरे राज्य में मंडी का एकल बिंदु लेवें, कृषि के लिए सुविधा, खेती सुविधा, सेवा सुविधा को प्रदान करें, एपीसी एक्ट में बदलाव करें। ये कौन कह रहा है? जिसके एक कमेटी के अध्यक्ष खुद उद्धव ठाकरे हैं, जिसके एक मेंबर जो है कमलनाथ जी हैं, जिसके एक मेंबर पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। जब आप लोग रिकमेंड कर रहे हो कृषि सुधार बिल पे और आज आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आप में जरूरत नहीं थी, आपने मैनिफेस्टो में लिया। आपने 2017 के पंजाब के मैनिफेस्टो में लिया, आप में जरूरत नहीं थी। अभी मोंटेक सिंह आलूवालिया की एक कमेटी बनाई थी पंजाब सरकार, उसमें भी उन्होंने रिकमेंडेशन की कि किसान रिफॉर्म्स की आवश्यकता। 70 साल से और उससे भी पहले अंग्रेज शासन से जो कानून चलते आ रहे हैं, आप उन्हीं कानूनों पर देश को आज चलाना चाहते हैं। 100 साल में कितना पानी बह गया, कितनी जनरेशन गैप आ गया, कितनी चीजें बदल गई। 100 साल पहले टेलीग्राम बहुत बड़ी चीज थी, अभी व्हाट्सएप पे हम आपस में नेट पे बात कर रहे हैं। आज दुनिया के किसी कोने में आप व्हाट्सएप से बात कर रहे हैं। तब सोच सकते थे क्या? एक किसान, कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक अमृतसर का किसान केरल के किसान से माल भाव कर सकता है। आज तो इंटरनेट ने ऐसी सुविधा दी, आप सामने उसको गेहूं का शक्ल भी दिखा सकते हैं और दाल की शक्ल भी दिखा सकते हैं, मक्की की शक्ल भी दिखा सकते हैं और रेट तय कर सकते हैं। बैंक से आरटीजीएस से पेमेंट भी ले सकते हैं। ये जिस युग में हम हैं और आप कहें कि हम 1915 के कानून के मुताबिक ही देश चलाएंगे जो अंग्रेज बना के लग गए थे। अगर वो कानून हम रख रहे हैं, हमको बदल नहीं रहे। हम ही एपीएमसी एक्ट स्टेट को भी रख रहे हैं, मंडी को भी रख रहे हैं, एमएसपी को भी रख रहे हैं। एक अलग से हमने प्रावधान दिया है
अगर ये सब चीजें ठीक थी, मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से, अगर ये सब ठीक थी तो कैप्टन साहब पिछले 2 दशकों में हजारों किसानों ने आत्महत्या क्यों की? अगर ये सब ठीक था तो आपको क्यों कहना पड़ा कि किसान की कुर्की नहीं हो सकती? हमने हमने ये कानून बना दिया कि किसान की जमीन को मॉर्टगेज नहीं किया जा सकता। हाँ, एक चीज सर, कई किसानों से भी मेरी बात हुई, किसान नेताओं से भी हुई, उनके मन में एक संशय है जिसे शायद लगता है सरकार की कमी कहें, उन्हें लगता है ये सब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो किसान लॉस में हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप लोगों की भी एक इसे कमी कहेंगे कि जो किसान को समझाने में थोड़ी नाकाम रही है सरकार। ऐसा है कि हम समझाने के लिए अभी भी तैयार हैं। आज जो पंजाब है, क्योंकि आप पंजाब के से आते हैं, और एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, आज पंजाब बंद है, आदेश दिए गए हैं कि किसानों पर जो है नरम रवैया बरते पुलिस, मेडिकल की कई चीजें जो डॉक्यूमेंट रखे गए हैं, रेलगाड़ियों पर अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है कि कई रेलगाड़ियां कैंसिल हुई। जहां से आप आते हैं वहीं पर आज बहुत बड़ा प्रदर्शन है और 3 दिन के लिए शायद रेल रोको आंदोलन भी है। ऐसा है कि मैं आपको फिर कह रहा हूं, आंदोलन के पीछे कौन है? देखिए, बोला भाला किसान है, अन्नदाता है, भगवान है। हम और आप जो भी खा रहे हैं, हम आज जो बड़े होके इतनी आपस में बात कर रहे हैं, हमें जो पोषित किया है वो धरती पर भगवान किसान ने किया। वो सचमुच भगवान है, पालन करता है। लेकिन उस बोले भाले को उकसा कौन रहा है? षड्यंत्र से उसको सड़क पर कौन ला रहा है? सर, आपने जिक्र किया कि अपोजिशन जो है वो किसानों को जो है बहका रहा है, गलत रास्ता है, लेकिन जो इसकी बगावत के सुर थे वो सबसे पहले आपके ही सहयोगी दल से उठे हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया। शुरुआत तो आपके घर से हुई। हरसिमरत कौर जी ने इस्तीफा दिया, निश्चित दिया है, लेकिन ये आंदोलन के मध्य में जाके दिया है। पहले तो सुखबीर जी ऑल पार्टी मीटिंग में इसके हक में उन्होंने खूब बैटिंग की। उन्होंने एक एक प्रावधान के एक एक पॉइंट को सरलता से समझाया कि कितना इंपॉर्टेंट है, और मैं इतना बड़ा किसान हूं। किसानों के सबसे बड़ा नेता जो है भारत के और पंजाब के कई बार मुख्यमंत्री रहे, सरदार प्रकाश सिंह बादल, आदरणीय बादल साहब, उन्होंने खुद आकर वीडियो में कहा कि क्या कानून के फायदे हैं, कितना जबरदस्त कानून है। किसान भाइयों, ये कानून आपके लिए है, आपकी स्वतंत्रता के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये मैं तो समझता हूं कि बाद में तो दबाव है, तो किसान संगठनों का दबाव है, उस दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने खुद माना है कि मैं मानती हूँ कि ये कानून ठीक है, लेकिन हम अभी संशय हैं। संशय तो हम समझाने को तैयार है, चाहे वो सुखबीर बादल जी को हो, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को हो, चाहे 1 एकड़ आधा एकड़ के किसान को भी हो। हम समझाने को तैयार हैं, हम बताने को तैयार हैं कि कितना अच्छा बिल है। कि आप अंदाजा लगाइए, जब से श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, अगर कांग्रेस के हित में कांग्रेस थी तो कांग्रेस का 2009 और 10 का बजट है 12,000 करोड़ रुपया, कृषि बजट 12,000 करोड़ रुपया। आज हमारा बजट है 1,34,000 करोड़, 12 गुना ज्यादा। आप 12 करोड़ में खेती चलवा रहे थे, हम 1,34,000 करोड़ में खेती का बजट हमने कर दिया। हमने किसान के अकाउंट में 75,000 करोड़ रुपया पिछले साल कैश डाल के 6,000 रुपया सम्मान निधि उसको दी। उसकी खेती के लिए हमने जो किया है, हमने 10,000 एफपीओ बनाए। कभी कल्पना कर सकते थे कि किसान एफपीओ के माध्यम से अपने जीवन में सुधार लाएगा? लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कृषि बजट के लिए एक सीमा थी, हमने सीमा कहां तक पहुंचा दी? वैसे ही कृषि लोन के लिए भी एक सीमा थी। इस देश में 8 लाख करोड़ रुपया केवल किसान के लिए रखा गया था कि वो अपने बीज खरीदने के लिए या सिंचाई का सामान खरीदने के लिए रख सकता है। आज हमने उसकी 15 लाख करोड़ रुपया कर दिया। ये कोई बहुत छोटा परिवर्तन नहीं है। 10 साल में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को किसने दबा के रखा? कांग्रेस की सरकार ने। और हमने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का प्रयास किया। हमने आमदन से लागत से 1.5 गुना मूल्य दिया है। अभी तो हमने 106 गुना मूल्य दिया।
106% मूल्य दिया है। जी आप बताइए क्या भाव था धान का एमएसपी का 2015 में? जब हम आए थे पहला साल हमने बढ़ाया था तो 1410 था। बढ़ाने के बाद आज 1815 रुपए। 1400 रुपया गेहूं का भाव था, कांग्रेस का शासन था 2013-14 में। आज हम 1925 तक ले गए। आपके समय में मूंगफली का भाव 4000 रुपए था, हम आज 5090 रुपए ले आए। आपके समय में चने का भाव 3100 था, हम 5100 रुपए चने का भाव ले आए। इतना बड़ा परिवर्तन। और आप खरीद देखिए, हमारी मंशा कितनी अच्छी है कि 2009 से 2014 5 साल कांग्रेस का शासन रहा, कुल 1670 लाख मेट्रिक टन की खरीद हुई। हमने की है 2,88,700। मैं सहमत हूँ, लेकिन किसान क्यों नहीं समझ पा रहा है इस चीज को? इसलिए नहीं समझ पा रहा कि कुछ नेता किसान को समझने नहीं देना चाह रहे, क्योंकि किसान उनके लिए वोट बैंक है। उनसे पूछिए कि 9 अप्रैल 2005 को आपने एग्रीकल्चर मीट क्यों की थी दिल्ली में? उसमें से ये चीजें निकल के आई थी। 2005 में तो आप शासन में थे ना, मनमोहन सिंह जी शासन में थे, तो हमने वो चीजों को लागू किया। आपने तो केवल स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को वोट बैंक के लिए निकाल के रखा, हमने उसको लागू करके उसको चलाया, हमने उसको आगे बढ़ाया। तरुण चुग जी, सरकार की भी कमी मानेंगे कि कहीं ना कहीं वो भी किसान को समझाने में, जिस तरह और चीजों को आप समझाते हैं प्लेटफॉर्म पर लाके, उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार की कमी रही चीजें समझाने में किसान को? किसान समझा हुआ था, किसान हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है। और अगले 2, 4, 10, 15, 20 दिन में जब वो देखेगा कि प्रैक्टिकली ये सब चीजें ठीक है और जो वो कहा जा रहा है वो झूठ कहा जा रहा है, तो वो समझ जाएगा और हमारे साथ खड़ा रहेगा। प्रश्न तो यहाँ पॉलिटिकल पार्टियों का। आप कांग्रेस के किसान विंग को क्या समझाओगे जो राहुल गांधी के कहने पे चलता है? आप कम्युनिस्ट पार्टी के किसान विंग को क्या समझाओगे जो रूस के कहने पे चलता है? ये लोग तब समझेंगे जब इनकी पॉलिटिकल पार्टी से इनको ऑर्डर है कि आपको समझना ही नहीं है। और आम किसान भोला भाला है, उसको लगता है शायद ये सही कह रहे होंगे। आप पंजाब के जो नवोदय टाइम्स से बैठे हैं, पंजाब में अच्छा खासा चैनल भी देखा जाता है, आप ये आश्वस्त करेंगे कि किसानों के लिए जो बिल है ये, इसके आने के बाद बिचौलियों का रास्ता खत्म हो जाएगा और दूसरा किसान और तरक्की करेगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों को निवेदन करूंगा, आप इनके बहकावे में मत आए। मैं हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूं, आंदोलन का रास्ता छोड़कर देश की तरक्की के रास्ते में पार्टिसिपेट करें। हमारे पास 4 साल है, हमें 4 साल अजमा के देखिए। 4 सालों में आपके जीवन में परिवर्तन ना हो, 4 सालों में आपके जीवन में तरक्की ना आए, 4 सालों में आपको दाम बढ़िया ना मिले, 4 सालों में हमने जो वादा किया था किसान की आमदन को 2 गुना का हम ना कर पाए, तो हमें सजा दीजिएगा। लेकिन किसी ने 7 दशक तक आपकी नहीं सुनवाई की, उसका गुस्सा मेरे पे मत निकालिए। किसी ने आपके 90,000 करोड़ के कर्जे की माफी नहीं की, उसका गुस्सा मेरे पे मत निकालिए। किसी ने मंडियों का प्रयोग दलाली के लिए किया, तो उसका मेरे से गुस्सा मत निकालिए। मैं आपको विश्वस्त करता हूं, मेरे पिछले 6 साल श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 6 साल किसान के लिए ऐतिहासिक है। किसान के बजट में वृद्धि, खेती के बजट में वृद्धि, खेती के लिए हर तरह की सहूलत आज तक नहीं हुआ जो हमने करके दिखाया। हमने बातें नहीं की, हमने करके दिखाया है। हमसे विश्वास कीजिए, 4 साल में 8 फसलें आने वाली हैं। 4 साल में हमें अपने एक नए प्रयोग से आने दीजिए। हम आपका भला करना चाहते हैं। आपको अच्छा नहीं लगेगा तो पुराना हम तोड़ नहीं रहे, पुराना भी रहेगा, आप पुराने में भी जा सकते हैं, लेकिन एक नया रास्ता हम दे रहे हैं। आइए इस रास्ते पे चले और खुशहाल किसान, अमीर किसान, खुश किसान, जिसकी आमदन 2 गुना हो, ये नरेंद्र मोदी जी का सपना है। और किसान के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है। और मैं आपके चैनल पे ये कहना चाहता हूं, आज दुनिया में सबसे ज्यादा सांसद किसान किसी पार्टी के हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास किसान सांसद है। हम किसानों के हित वाली पार्टी हैं। हमें सजा दीजिएगा 2024 में अगर हम गलत बोल रहे होंगे। अगर हमारा हमने किया हुआ काम ठीक होगा तो हमें शाबाशी दीजिएगा, जो नरेंद्र मोदी जी की शाबाशी के हक है, जिस पर नरेंद्र मोदी जी ने शाबाशी के लिए काम किया है। केवल निवेदन, हम पे विश्वास करें। अच्छा सर, जाते जाते एक सवाल, उस पर ठीक से बातचीत नहीं हो पाती।
हरसिमरत कौर बादल आखिर चली क्यों गई? ऐसा ये तो वो बता सकती हैं। उन्होंने कहा लिखत दो, हमने लिखित दिया। मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने कहा कि आप सदन के अंदर बोलिए, तो कृषि मंत्री जी सदन के अंदर बोले। वो बहुत सम्मानित हैं, बहुत अच्छी हैं और हमारा उनके साथ लगभग 6-7 दशकों का लंबा रिश्ता है। लंबा पार्टी का संबंध रहा है। 1960 के बाद हम लगातार सरकारें बनाते रहे हैं, मिलके लड़ते भी रहे हैं और दर्जनों चुनाव हमने मिलके लड़े हैं। हम उनको भी समझाएंगे, उनको भी बताएंगे, उनके संशयों को भी दूर करेंगे, लेकिन किसान के हित से पीछे नहीं हटेंगे। हमारी पार्टी की पहली सोच है कि किसान का हित, किसान का भरा हुआ पेट, 135 करोड़ लोगों का पेट भरने वाला किसान भूखा नहीं सोएगा। हर चेहरे पर मुस्कान लाने वाला किसान मुस्कुरा के रहेगा। हर व्यक्ति को खुश करने वाला किसान खुद भी खुशहाल होगा, खुद भी आगे बढ़ेगा, अमीर होगा और किसानी घाटे का नहीं, फायदे का काम होगा। ये हमारा प्रण है और मेरी आप सबसे विनती है, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें इन सब चीजों को करने के लिए समय दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण चुग साहब, आपने अपना कीमती समय दिया और खुलकर अपनी बात रखी और बताया कि जो पंजाब के अंदर गतिविधियां हो रही हैं वो सब जो कैप्टन है उनके पॉलिटिकली एजेंडा है और वो किसानों के हमदर्द बनना चाहते हैं, लेकिन असल में वही शत्रु हैं। ये तरुण चुग जी का कहना है और उन्होंने बताया है कि अगर किसान बिल में कोई कमी निकलती है और किसान को अगर लगता है कि वो चेंजेस है तो वो भी चेंज करने के लिए पार्टी अभी तैयार है। 4 साल का समय है और अगर वो बिल किसानों के हित में नहीं होता है तो 2024 में उसकी सजा दीजिए। बहुत बड़ी बातें कही आपने और आपने संशय दूर किया कि कितना जो किसान को एमएसपी मिलना चाहिए, कितना उस दौरान से अब तक मिला और किसान शायद इसको देख के समझ जाए और जो आंदोलन का रास्ता किसानों ने अपना रखा है, हम तो उम्मीद करेंगे कि देश भी खुशहाल रहे और किसान खुशहाल रहेगा तभी देश खुशहाल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण चुग जी, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स को अपना कीमती समय देने के लिए।